दुलाल चंद गोस्वामी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का वर्ष 2021-22 के लिए नियंत्रणाधीन अनुदान मांग के समर्थन करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक जी को का आभार प्रकट करता हूं। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की वैश्विक आवश्यकता और चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से विषय पढ़ने की आज़ादी दी गई है और छात्र किसी भी कोर्स के बीच में भी विषय या स्ट्रीम बदलने का विकल्प भी युवा छात्रों को दिया गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इससे शिक्षा लेने वाले छात्रों का रुचि बढ़ेगा। नई शिक्षा नीति की ज़रूरतों के अनुसार देश भर में, जिसको अरविंद सामंत जी भी कह रहे थे कि 15,000 स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आने वाला दिन में शिक्षा के क्षेत्र में इससे मूलचूल परिवर्तन होगा। ये भारत सरकार का यकीन दिखलाता है और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दिखलाता है। उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर देना, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना करना, शोध को बढ़ावा देने के साथ साथ 50,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। यह अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। और ख़ास करके सभापति महोदय, कोरोना काल में सामान्य परिस्थिति में भी शिक्षा विभाग को बहुत बड़ी चुनौती रहती है, चाहे राज्य का शिक्षा मंत्रालय हो या फिर केंद्र सरकार का। लेकिन जिस ढंग से कोरोना काल के अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा लोगों को तरह तरह की आशंकाएं थी कि सही समय पर एग्जाम नहीं होगा, क्लास नहीं चलेंगे, शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगा, विभिन्न तरह के जो है एग्ज़ाम को शायद भारत सरकार नहीं कर सके और विपक्ष का भी बहुत कुछ रहा। लेकिन मंत्री जी ने जिस पारदर्शिता के साथ इस विभाग में काम किए और डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन पढ़ाई, विभिन्न परीक्षा जो समय पर लेना, परीक्षा का परिणाम भी समय पर इस चुनौती में देना, अपने आप में ये ऐतिहासिक और सराहनीय काम किए हैं। इसके लिए माननीय मंत्री जी और भारत सरकार को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ख़ास करके मैं बिहार से आता हूँ। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को सबसे अधिक योजना और राशि दी गई है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ, शिक्षा मंत्री जी को भी। महोदय, विकास के दौर में पीछे रह गए 112 आकांक्षी जिला जो देश में है, उसमें से मेरा सांसद क्षेत्र कटिहार भी आता है, जो केंद्र सरकार की विकास की योजना के प्राथमिकता सूची में भी है। यहाँ केवल मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूँगा कि एक नवोदय विद्यालय और एक केंद्रीय विद्यालय मेरे लोकसभा क्षेत्र में होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ केंद्रीय कर्मचारी के भी बच्चे बहुत हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरा जिला बहुत पीछे है। तो एक नवोदय विद्यालय और एक केंद्रीय विद्यालय चाहेंगे ताकि पठन पाठन सुचारू रूप से हो और शिक्षा का संचार बढ़े। महोदय, मैं एक बहुत जो बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है और मैं तो कहूँगा कि देश स्तर में भी एक महत्वपूर्ण है कि महोदय, बिहार का पटना विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग पीयू कहते हैं, जिसकी स्थापना आज़ादी से पहले हुई थी और यह बिहार का पहला एवं सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से बिहार में है। और 2017 के 14 अक्टूबर को शताब्दी समारोह मनाया गया। माननीय मंत्री जी, इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें गए थे और उन्होंने भी वहाँ जाकर के देखा ये विश्वविद्यालय
के प्रति बिहार और देश की जनता का एक समय बड़ा ही लगाव था और बिहार के जनता का दिल से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि ये पहला विश्वविद्यालय है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए तो हमारे बिहार के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह किए, उनसे निवेदन भी किए थे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दिया जाए। और 2017 में ये मांग की थी और हम लोग को आशा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसी को निराश नहीं करते हैं और माननीय निशंक जी, पोखरियाल जी हमारे इतने अच्छे शिक्षा मंत्री हैं कि ये भी बिहार को निराश नहीं करे। देरी हो सकता है लेकिन बिहार निराश नहीं होगा। और आज उसी बात को दोहराते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जो यहाँ पर नहीं है और माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि प्राथमिकता सूची में रखते हुए पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए, ताकि बिहार में शिक्षा का संचार आगे बढ़े और बिहार के बच्चे भी राष्ट्रीय पैमाने पर एजुकेशन ले। बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। बिहार गरीब राज्य है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है। आप केंद्रीय यूनिवर्सिटी का मान्यता देंगे तो बिहार के बच्चे तो पढ़ेंगे ही, बिहार के बाहर के भी बच्चे आके वहाँ पढ़ेंगे तो हम लोग को खुशी होगी, गर्व होगी और हम लोग खुले दिल से भारत सरकार के साथ है। और माननीय मंत्री जी आपका तो हम लोग प्रशंसा करते हैं और आपके समय नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ये कब होगा, हम लोग इसका पूरा आशा रखते हैं। अंत में महोदय, हमारी बिहार सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर के मिडिल एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है। और इस बार वर्ष 21-22 का शिक्षा बजट में जो बिहार सरकार शिक्षा पर 17% राशि का प्रावधान किया है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, ITI खोलने, पॉलिटेक्निक कॉलेज और ख़ास करके बिहार सरकार ने तो बिहार के सभी राज्यों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल करके और हाँ सभी जिला में, बिहार के सभी 38 जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल करके और टेक्निकल एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम करे। उसी तरह से 107 अनुमंडल में ITI कॉलेज खोल करके व्यावसायिक एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और बिहार सरकार ये काम कर रही है तो निश्चित रूप से भारत सरकार के ही शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसके साथ साथ ही बिहार सरकार एक अच्छा काम कर रही है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों को उनके आंचलिक भाषा में भी शिक्षा दी जाएगी, इस नीति पर भी काम कर रही है। इसी के साथ मेरा केंद्र सरकार से मांग है और ये मेरा पुरजोर मांग है, बार बार मांग है, क्योंकि हम लोग इस दिक्कत का सामना लोकसभा में भी हिंदी भाषी क्षेत्र का सांसद होने के नाते कर रहे हैं। कल भी मैं जब अपने भाषण का तैयारी के लिए हिंदी में रेफरेंस कोर्स में कॉपी लेने गए तो मुझे बार बार अंग्रेजी का ही कॉपी दिया गया। तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। मुझे भी इंग्लिश से बहुत प्यार है, लगाव है। कोई अंग्रेजी बोलते हैं तो हम लोग को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी देश काल परिस्थिति, राज्यों की स्थिति है, तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग करूंगा कि तकनीकी एजुकेशन में भी हिंदी को बढ़ावा दिया जाए और तकनीकी शिक्षा जो है हिंदी के माध्यम से हो। और इसके साथ ही मैं एक बार पुनः कोरोना काल में भी देश में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।